हॉलीडे वेकेशन हो या हनीमून वेकेशन, भारत के लोगों की चॉइस में अक्सर ही फॉरेन ऑप्शंस मौजूद होते हैं और इन ऑप्शंस में सबसे ज़्यादा पसंद किया जाने वाला ऑप्शन होता है मालदीव्स। हर साल लगभग 3 लाख के करीब भारतीय लोग मालदीव जाते हैं और ये आंकड़ा उनके यहाँ जाने वाले बाकी सभी देशों के लोगों के बराबर है। फिर अचानक ऐसा क्या होता है कि मालदीव्स की 8,000 से ज़्यादा होटल बुकिंग्स और 2,500 से ज़्यादा फ्लाइट टिकट्स कैंसिल हो जाती हैं। मालदीव्स की सरकार को अपने 3 डिप्यूटी मिनिस्टर्स को उनके पोजीशन से हटाना पड़ता है और क्यों चर्चे में आ जाता है भारत का लक्षद्वीप। पीएम मोदी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी का मुद्दा मालदीव को महंगा पड़ गया है। Beautiful islands of Lakshadweep have brought Lakshadweep starkly into national focus. मालदीव का जो बॉयकॉट है वो अब ग्लोबल होता नजर आ रहा है। भारत पर विवादित टिप्पणी करने वाले मंत्रियों को मालदीव सरकार ने निलंबित कर दिया है। नमस्कार, मैं हूं सुमित और आप देख रहे हैं द पेन पॉइंटर सिंप्लीफाइड। कहानी शुरू होती है 4 जनवरी को, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लक्षद्वीप में घूमते और एडवेंचर एक्टिविटीज करते हुए अपनी फोटोज और वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर करते हैं, जिसके साथ ही वो लिखते हैं कि जो लोग अपनी जिंदगी में एडवेंचरर बनना चाहते हैं उनके लिस्ट में लक्षद्वीप होना चाहिए। इसके बाद से लगातार ही सोशल मीडिया पर लक्षद्वीप की तुलना मालदीव से होने लगती है। इसी बीच मालदीव की सरकार के काउंसिल मिनिस्टर जाहिद रमीज का एक ट्वीट आता है जिसमें वो कहते हैं, हाउ कैन दे प्रोवाइड द सर्विस वी ऑफर, हाउ कैन दे बी सो क्लीन, द परमानेंट स्मेल इन द रूम विल बी द बिगेस्ट डाउनफॉल। इस ट्वीट के बाद मालदीव सरकार के 3 और मिनिस्टर्स का ट्वीट सामने आता है जिसमें वो भारत और भारत के लोगों की तुलना गोवर से करते हैं और भारत को इजराइल का पपेट बताते नजर आते हैं। इन सभी ट्वीट्स के सामने आने के बाद ट्विटर पर 2 हैशटैग ट्रेंड होने लगते हैं, हैशटैग इंडिया आउट और दूसरा हैशटैग मालदीव्स आउट। और इसी बात को लेकर मालदीव सरकार ने उन तीनों मिनिस्टर्स को उनकी पोजीशन से हटा दिया जिन्होंने ये विवादित ट्वीट्स किए थे। अब हैशटैग मालदीव्स आउट का मतलब तो साफ है कि भारत के लोग मालदीव्स के मिनिस्टर्स के इन ट्वीट्स से नाराज हैं और वो भारत के बाकी लोगों से अपील कर रहे हैं कि वो मालदीव्स ना जाएं। लेकिन हैशटैग इंडिया आउट का मतलब समझने लायक है, लेकिन इसे समझने के लिए हमें जाना होगा सितंबर 2023 में, जब मालदीव में राष्ट्रपति के चुनाव हो रहे थे। मुकाबला मेनली 2 लोगों के बीच में हो रहा था, मोहम्मद मुइज़ू और इब्राहिम मोहम्मद सोलिह के बीच में, जिसमें जीत मोहम्मद मुइज़ू की होती है विद 54.04% ऑफ वोट्स और मोहम्मद सोलिह को मिलते हैं 45.96% ऑफ वोट्स। अब आप सोच रहे होंगे कि इन वोट्स की गिनती से भारत का क्या लेना देना, तो अब आपको बताते हैं कि इस इलेक्शन का रिजल्ट भारत के अगेंस्ट कैसे है। दरअसल हम सबको पता है कि इलेक्शन से पहले सारी पॉलिटिकल पार्टीज अपनी कैंपेनिंग करती हैं जिसमें वो अपना एजेंडा वोटर्स के सामने रखती हैं और पब्लिक को जिस पॉलिटिकल पार्टी का एजेंडा पसंद आता है पब्लिक उस पॉलिटिकल पार्टी को वोट देती है। साल 2023 में हुए मालदीव के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के कैंपेनिंग के दौरान भी यही हुआ और जिस एजेंडा को मालदीव की पब्लिक ने पसंद करके मोहम्मद मुइज़ू को वोट दिया वो एजेंडा ही था हैशटैग इंडिया आउट। India out is not a campaign slogan anymore, it is now government policy. Political protest in the Maldives against India. Campaign, the opposition alliance started about a year and a half ago, the India Out campaign. Without naming India, Mohammad Muizzu pledged to remove the Indian military presence from the small but strategically important island nation. इस कैंपेनिंग के दौरान इंडिया के लोगों का और इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का जमकर मजाक बनाया गया और आपत्तिजनक कॉस्ट्यूम पहनकर मालदीव की सड़कों पर इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का मजाक बनाया गया। मतलब साफ है, सिर्फ मालदीव की सरकार ही नहीं बल्कि वहां रहने वाले लोगों में एक बड़ा समूह भी भारत के लोगों से नफरत करता है। इसके बावजूद भी भारत हमेशा मालदीव की मदद करता रहा है। साल 2022 के नवंबर में भारत ने मालदीव को $100 मिलियन की आर्थिक मदद दी थी। साल 2020 के जनवरी में भारत सरकार ने मालदीव को 30,000 कोविड वैक्सीन भेजी थी। साल 2021 से लेकर अब तक 75 से ज़्यादा मालदीव के बच्चों को स्कॉलरशिप भी दी है। और तो और 1988 में ऑपरेशन कैक्टस जैसे बड़े मिलिट्री ऑपरेशन करके उस वक्त की सरकार को बचाने तक का काम किया। अब बात करते हैं कि क्या होगा अगर भारत के लोग मालदीव को छोड़कर लक्षद्वीप जाने लगे। मालदीव में हर साल जाने वाले ट्रैवलर्स में 40% लोग भारत के होते हैं जिनकी संख्या 3 लाख तक है। मालदीव के जीडीपी में 30% योगदान टूरिज्म का है। अगर भारत के वो 3 लाख लोग अपनी डेस्टिनेशन शिफ्ट करके लक्षद्वीप कर लेते हैं तो भारत की इकोनॉमी तो बढ़ेगी ही, साथ ही साथ मालदीव के टूरिज्म को भी एक बड़ा झटका लगेगा। मालदीव में पब्लिक बीचेस पर कई सारे रेस्ट्रिक्शंस हैं क्योंकि
मालदीव्स इस्लामिक कानून से चलता है, वहीं इंडिया का सेकुलर होना लक्षद्वीप को फॉरेनर्स के लिए एक अच्छा ऑप्शन भी बनाएगा। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के हिसाब से साल 2020 में एक विदेशी महिला को मालदीव्स के बीच पर बिकनी पहनने के लिए अरेस्ट किया गया था, तो भारत में ये भी नहीं होगा। अब जाते जाते बात करते हैं उन आंकड़ों की जो सोशल मीडिया पर बताए गए। मालदीव्स की 8000 से ज़्यादा होटल बुकिंग्स और 2500 से ज़्यादा फ्लाइट टिकट्स कैंसिल होने के बाद ये बात भारत के लोगों को बेहद खुश कर सकती है, लेकिन अगर इस बात में सच्चाई हो तो। हाल ही में वियोन से बात करते हुए इंडिगो जैसी देश की बड़ी एविएशन कंपनी ने बताया कि देयर इज नो ट्रेंड एट ऑल, देयर आर नो सच टिकट कैंसिलेशन बाय इंडियन। अब लोगों ने सोशल मीडिया पर कितनी देशभक्ति दिखाई और असलियत में कितनी, ये समझ लीजिए। लेकिन हाँ, भारत की 100% भारतीय कंपनी ईज माई ट्रिप ने एक अच्छा कदम उठाया है और उन्होंने मालदीव्स के सारे बुकिंग्स कैंसिल कर दिए हैं और आगे से लेने से भी इनकार कर दिया है। फिलहाल आप इस पूरे मुद्दे पर क्या राय रखते हैं, ये कमेंट के जरिए हमें बताना ना भूलें। आपका क्या पर्सपेक्टिव है इस इंडिया और मालदीव्स की कंट्रोवर्सी में, ये हमें बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही अगर आपको ये वीडियो जरूरी लगे तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।